हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। हमारे भारत के लिए एक और गौरव का दिन 22 जनवरी 2024। अब ये दिन गौरव का क्यों है, इस पे हम थोड़ी सी बात करते हैं। हमारे राम जन्मभूमि ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक इनविटेशन देकर ये ट्वीट किया है, ये नोटिस जारी किया है कि 22 जनवरी 2024 को वो अयोध्या स्थित राम मंदिर में हमारे भगवान श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होगा। अब ये इस खुशी की बात पे, शुभ अवसर पर जो विवाद इतने दिन से हमारे भारत में चलती आ रही थी, इस विवाद का आज जो निष्कर्ष निकला है, इस निष्कर्ष का ओवरऑल ओवरव्यू क्या है, फिर आज ये निष्कर्ष निकलने के लिए किन किन चैलेंजेस का, किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, आज हम जरा सा उस पर बात करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, 9 नवंबर 2019 को कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने कंप्लीट अपना डिसीजन दिया था, जिसमें अयोध्या की जो राम जन्मभूमि की जो मंदिर है, उस जमीन का 2.77 एकड़, जिस जमीन को विवादित जमीन का नाम दिया गया था, उस जमीन को श्री राम जी के नाम पर किया गया। वहाँ पे एक भव्य राम मंदिर बन रहा है और उसी अयोध्या में एक मुख्य स्थान पर 5 एकड़ की जमीन मस्जिद के लिए मुहैया कराई गई है, जो मुसलमानों के लिए वहाँ पर मस्जिद का निर्माण किया जाएगा। अब बात करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो इस पर किस बात में विवाद हुई थी, कब ये विवाद की शुरुआत हुई थी। बात बेसिकली कुछ उस समय की है जब 1527-28 में मुगल राज था। तो मुगल राज में इस मंदिर को तोड़कर, जहाँ राम जी का जन्म हुआ था, उस राम जन्मभूमि का, जहाँ राम जी का जन्म हुआ था, उस राम जन्मभूमि का मंदिर को तोड़कर वहाँ पर मस्जिद का निर्माण कर दिया गया था। अब बात कुछ उस समय की है जब औरंगजेब ने अपने पूर्वज के सपने को पूरे करने के लिए उस मस्जिद का निर्माण को पूरा किया और उस मस्जिद का नाम दिया था बाबरी मस्जिद। अब बेसिकली बात करते हैं, तो ये सारी बातें कॉन्फ्लिक्ट में कब से आई, न्यूज़ में कब से आई, थोड़ा सा उस पर हम लोग बात करते हैं। तो ईयर 1853 में ये विवाद सामने आए, जब हिंदू मुस्लिम का कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली स्टार्ट हुआ था। और वो स्टार्ट होने के दौरान उस समय अंग्रेज के शासन काल में एक डिसीजन आया, जहाँ अंग्रेजों ने ये डिसीजन दिया था, हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये डिसीजन दिया था 1859 में, कि जो मस्जिद है, मस्जिद के अंदर मुस्लिम लोग पूजा करेंगे और बाहर एक चबूतरे पर हिंदुओं को स्थान दिया गया था, जहाँ पे पूजा करने की बात की गई थी। कुछ समय इस पे बीता तो 1885 में महंत रघुवर दास जी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक ये पिटीशन दर्ज किया, एक न्यूज़ रखा, एक प्रस्ताव रखा। उस प्रस्ताव में ये बात रखी कि जिस चबूतरे पे हिंदुओं को पूजा करने की जगह दी गई है, उस जगह पे एक मंदिर का निर्माण होना चाहिए और वहाँ पे एक पूजा का स्थल बनना चाहिए, जहाँ हिंदू अपने हिसाब से पूजा करेंगे। अब बात इन सारे चीज़ों को देखते हुए कोर्ट ने ये डिसीजन लिया कि वो जगह पहले से ही विवादित है, वहाँ पर एक और मंदिर का निर्माण होता है तो बात और बिगड़ेगी, इसलिए इस पिटीशन को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया था। इस पर कोई आगे की सुनवाई नहीं हुई थी। अब मुख्य रूप से ये सारी चीज़ें बात कब आई, अब हम थोड़ा सा उस पर बात करेंगे। 23 दिसंबर 1949 जब बाबरी मस्जिद के अंदर भगवान श्री राम जी की मूर्ति मिली, तब उस समय हिंदुओं का ये कहना था कि वो राम जन्मभूमि है, इसलिए वहाँ पर हमारे भगवान श्री राम जी प्रकट हुए हैं। और मुसलमानों पक्ष का ये कहना था कि उस पर, उस राम जी की मूर्ति को वहाँ पर उस मस्जिद के अंदर किसी ने चोरी छुपे जाकर रख दिया है। तब कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था कि उस मस्जिद का के अंदर जो मूर्ति है उसको बाहर निकाल कर रख दिया जाए, ताकि विवाद आगे ना बढ़े। पर उस समय जो हमारे चीफ जस्टिस थे के नायर जी, उन्होंने इन सारे विवादों को देखते हुए राम जी की मूर्ति को बाहर निकालने की बात को खारिज करते हुए उस मंदिर को यूपी गवर्नमेंट ने ताला लगवा दिया था। उस मस्जिद स्थान, जो विवादित स्थान था, उस स्थान को यूपी गवर्नमेंट ने ताला लगवा दिया था। वहाँ पे किसी भी तरह लोगों का आना जाना निषेध था। अब वक्त थोड़ा सा आगे बढ़ा और बात कुछ उस समय की है जब 1950 में फैजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल की गई। उस अर्जी में पहली अर्जी इस चीज़ की थी कि जो राम जी की मूर्ति इसके अंदर है, उस विवादित स्थान के अंदर है, उस विवादित स्थान में पूजा करने की अनुमति मिले। और दूसरी अर्जी ये थी कि राम जी को अंदर ही रखने की अनुमति दी जाए। इन सारी बातों को सुनते हुए ईयर 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने तीसरी अर्जी दाखिल की थी। और इन सारी बातों के बीच में एक और बात बता दूं, ये निर्मोही अखाड़ा वही अखाड़ा है, ये वही एक संगठन थी जिन्होंने इस जगह को विवादित स्थान का नाम दिया था, जहाँ से ये सारी चीज़ें और ज़्यादा लाइमलाइट में आ गई थी। वक्त थोड़ा सा आगे बढ़ा और 1961 में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने एक और अर्जी दाखिल की। उस अर्जी में उन्होंने ये कहा कि जो मूर्ति मस्जिद के अंदर है, उस विवादित ढांचा के अंदर है, उस मूर्ति को बाहर, राम जी की मूर्ति को बाहर निकाल के रखने की बात की और उस जगह को मुसलमानों के लिए पूरी तरह से खोल देने की अर्जी दाखिल की गई थी। काफ़ी वक्त के बाद सारी चीज़ों को देखते हुए सन 1984 में एक संगठन का निर्माण हुआ, विश्व हिंदू परिषद ने एक संगठन का निर्माण किया। उस संगठन में उन्होंने फैजाबाद सिविल कोर्ट पहुंचे और उन्होंने ये मांग रखी
कि वो जगह भगवान श्री राम जी की जन्मभूमि है, वहाँ पर राम मंदिर था, तो वहाँ से उस मस्जिद को तोड़कर हटाया जाए और वहाँ पे भगवान राम जी का एक भव्य मंदिर का निर्माण किया जाए। अब इन सारी बातों को देखते हुए वहीं से ये जो कॉन्फ्लिक्ट थी पूरे कंप्लीटली लाइमलाइट में आ गई थी। जो आज तक ये विवाद चलता आ रहा था, जिसका निष्कर्ष 9 नवंबर 2019 को निकला और आज वहाँ पे भगवान श्री राम जी का भव्य राम मंदिर बनने वाला है। अब इस बीच में किन चीज़ों का सामना करना पड़ा था उस विवादित स्थान को थोड़ा सा हम उस पर बात करते हैं। 1 फरवरी 1986 यूसी पांडे जी ने एक अर्जी दाखिल की। उस अर्जी में उन्होंने ये बात रखा, जो आज तक विवादित स्थान पे ताला लगा हुआ था, वो उस स्थान का ताला खोलकर हिंदुओं को अंदर जाकर पूजा करने की अनुमति मांगी फैजाबाद सिविल कोर्ट से। इसके पश्चात 6 दिसंबर 1992 एक ऐतिहासिक दिन, जिस दिन विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना और अन्य कई सारे संगठन के लाखों कार्यकर्ता उस विवादित स्थान, उस बाबरी मस्जिद का जिसे नाम दिया गया था विवादित स्थान जो था, उस पर चढ़कर उस मस्जिद के तीनों गुंबद को गिरा दिया, जिसमें 2000 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं की ऑन स्पॉट हत्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। इस मस्जिद को तोड़ते वक्त 3 स्लोगन जो सबसे ज़्यादा चर्चित थे उस समय, वो 3 स्लोगन था। पहला जय श्री राम, दूसरा राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और तीसरा एक धक्का और दो। इन 3 स्लोगन के होते हुए उस मस्जिद के तीनों गुंबदों को कुछ ही समय में गिरा दिया गया। अगर बात की जाए तो सुबह 11:50 में लाखों कार्यकर्ताओं ने उस मस्जिद पर चढ़ाई शुरू की थी और शाम 4:30 बजे तक उस मस्जिद के तीनों गुंबद को पूरी तरह से तोड़कर गिरा दिया था। बात यहाँ से और विवादित हो गई। अब बात कुछ उस समय की है जब 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक डिसीजन लिया और उन्होंने उस मस्जिद को, उस विवादित स्थान को बराबर 3 हिस्से में बांटा। अगर उस हिस्से की बात की जाए तो पहला राम जी के नाम पर गई थी, जो राम जन्मभूमि के मंदिर निर्माण के लिए, दूसरा यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड पे गया था, और तीसरा जो निर्मोही अखाड़ा के नाम पे निर्धारित की गई थी। पर सुप्रीम कोर्ट ने इस इलाहाबाद हाई कोर्ट की सारे डिसीजन को पूरी तरह से निष्कासित कर दिया गया। उसके पश्चात 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का ऐलान किया और 2019 में इस पूरे डिसीजन को मेडिएशन बोर्ड के नाम पर दे दिया और उन्हें 8 सप्ताह का समय दिया गया और उन्हें ये कहा गया कि 8 सप्ताह में इस पूरे विवाद का निष्कर्ष निकालकर रिपोर्ट बना कर देना है। मेडिएशन बोर्ड ने एक रिपोर्ट तैयार कर सुप्रीम कोर्ट पर जमा की भी वक्त रहते हुए, अपने वक्त दिए गए वक्त के अंदर, पर सुप्रीम कोर्ट उन सारे निष्कर्ष को पढ़ते हुए, सारे रिपोर्ट्स को पढ़ते हुए एक ये निष्कर्ष पे आई। उसने ये एक कंप्लीट रिपोर्ट पे ये डिसीजन लिया कि मेडिएशन बोर्ड ने भी इसका कोई निष्कर्ष कंप्लीटली नहीं निकाल पाए और उन्होंने मेडिएशन बोर्ड की भी रिपोर्ट को पूरी तरह से खारिज कर दिया था। अब बात फाइनल की ओर आई जाए तो 6 अक्टूबर 2019 को कोर्ट ने एक डिसीजन लिया। उस दिन से रोजी सुनवाई जो राम मंदिर पर शुरुआत हुई थी, वो जाकर एक निष्कर्ष पे आई 16 अक्टूबर 2019 को। 16 अक्टूबर 2019 को एक ये निष्कर्ष निकाला गया कि उस विवादित स्थान पर क्या होगा, और वो निष्कर्ष निकलने के बाद कोर्ट ने इस निष्कर्ष को अपने अंदर तक सीमित रखा था, पब्लिक के बीच नहीं लाई थी। जो 9 नवंबर 2019 को एक ऐतिहासिक दिन जो पब्लिक के बीच में न्यूज़ को लाया गया, जो 5 बेंच जजेस के बीच में उनके साथ में एक न्यूज़ को बाहर लाया गया, जब ये कहा गया कि वो जो विवादित स्थान था 2.77 एकड़ का, वो भगवान श्री राम जी के नाम पर किया गया और वहाँ पे भगवान श्री राम जी के भव्य मंदिर निर्माण करने की डिसीजन दी गई। और उसी अयोध्या में 5 एकड़ की मेन जगह पर एक ज़मीन मुसलमानों को प्रोवाइड की गई, जहाँ पे एक बड़ा सा मस्जिद का निर्माण होगा। उसके बाद जो जिस तारीख पे आज हम लोग बात कर रहे हैं, 22 जनवरी 2024 को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने एक न्यूज़ ट्वीट किया है। उसमें भगवान श्री राम जी की उस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी एवं अन्य कई बड़े हमारे भारत के लोकप्रिय लोगों को इनविटेशन देते हुए उस दिन हमारे राम मंदिर के प्रांगण में इनवाइट किया है। अब अगर बात की जाए तो टोटल इस राम मंदिर में क्या बन रहा है, इनके बनाने का कारभार किसका है, इसका टोटल बजट क्या, अगर हम उस पर बात करते हैं थोड़ा सा, तो ये 2.7 एकड़ का जो विवादित ज़मीन है, उस विवादित ज़मीन पर भगवान राम जी का एक भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। उसके बाद जो और भी ज़मीन प्रोवाइड कराई गई वो 70 एकड़ का ज़मीन है, जिसमें लगभग कुछ लाइब्रेरीज़, कुछ यात्रियों के रहने का स्थान, उनकी सुविधा का स्थान और कुछ म्यूजियम्स का निर्माण किया जाएगा। अब बात की जाए तो इस टोटल में खर्च कितने का आ रहा है, तो मंदिर बनने में जो टोटल खर्च आ रहा है वो लगभग 18,000 करोड़ से ज़्यादा का आ रहा है। और अगर इससे ऊपर की बात की जाए तो उस मंदिर निर्माण में किन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिला है, कौन उस मंदिर के निर्माण कर रहे हैं, तो हमारी एक बहुत बड़ी नामी ग्रामी कंपनी लार्सन एंड टर्बो LNT ने
इसका कॉन्ट्रैक्ट लिया और राम मंदिर का निर्माण वही कर रहे हैं जो 70 एकड़ में एक्स्ट्रा चीज़ें बन रही है, जैसे कि यात्रियों की रहने की सुविधाएं, म्यूजियम एवं जो एक्स्ट्रा चीज़ें बन रही है, लाइब्रेरी वगैरह, इसका कॉन्ट्रैक्ट हमारे टाटा स्टील एक नामी गिरामी कंपनी को मिला है। टाटा स्टील के द्वारा इस बाकी करिकुलर जगह का निर्माण किया जा रहा है। ये था हमारा आज का वीडियो का राम मंदिर का टोटल डिटेल्ड रिव्यू। इस विवाद का निष्कर्ष निकल गया है। खुशी की बात यह है कि 22 जनवरी 2024 के बाद ये आम जनता के लिए खुल जाएगा। हम वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, भगवान राम जी का दर्शन कर सकते हैं। धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ अगर टॉपिक आपके दिमाग में तो ज़रूर कमेंट डाउन करें, अगला वीडियो उसी पर होगा। धन्यवाद।